हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 12th 2024 गणित का 324 ईबी सेट को सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको सातों सेट कराएंगे 2024 के और 2023 के भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेट होने वाला है। मैंने इसमें देखें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको सारे सॉल्व करूँगा, अच्छे से बताऊँगा बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, लिखना भी बता दूँगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह मतलब इसमें रो और कॉलम समान है, ए और ए स्क्वायर बराबर ए के आपको दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि मेरे पास पेपर तो है नहीं, पीडीएफ से मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास रफ कॉपी है, पेपर में जैसे आपको रफ पीछे करना होता है तो आप रफ कर लेना वहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बराबर ए के दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस आई और ए प्लस आई माइनस 7 ए। ठीक है, इसका आपको मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मूला। तो और माइनस का 7a ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आई का क्यूब का मान आई, क्योंकि आई एक तत्समक आव्यूह होता है जिसके विकर्ण का मान एक एक होता है। एक का अगर आप क्यूब करेंगे, कितने भी बार गुणा करेंगे तो वो एक ही आएगा। ठीक है, कितने भी बार आप करके देख लेंगे तो एक ही आएगा। तो कितना आई रह जाएगा ये, तो प्लस 3 आई का अगर हम ए का ये आई का हम किसी के साथ गुणा करते हैं तो वो वही रह जाएगी, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ आपको। ए प्लस आई माइनस का 7a। ठीक है, ए क्यूब और इसका मान आपको ए दिया है, इसका मान ए दिया है, और ए को फिर ए स्क्वायर करोगे तो फिर वो ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ए हो जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, तो फिर ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए स्क्वायर का मान ए ही हो जाएगा। ए प्लस आई प्लस अंदर गुणा कर दो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब ए दिया है प्लस 3 ए आई का आई हट जाएगा क्योंकि आई के साथ कुछ भी होता है तो वही सेम आ जाता है। तो 3a माइनस का 7a। देखो 3 3 6 और प्लस 7 और 7 ये प्लस की ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे इससे, तो क्या बचेगा, केवल आई बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि पेपर में आपको ये ऐसे टिक नहीं लगाना है वहाँ पर। जैसे कभी कभी अधिकारी लोग आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि पेपर में कुछ झोलमाल हुआ है जिससे आपके किसी से हो गई होगी, तो आपने वहाँ से किसी से सही का टिक लगवा लिया। ठीक है, कौन कौन से सही है, तो आपको ये टिक नहीं लगाना है, ऐसे टिक नहीं लगाना है। आपको आपसे टीचर भी मना करेंगे टिक मत लगाना। ठीक है, वैसे टिक आपको लगाना भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आपको समझने के लिए अपने। वैसे आपके पास तो कॉपी होती है, हाल लगा लोगे। ठीक है, तो बस टिक नहीं लगाना। अब देखो दूसरा, इसका हमें पता चल गया। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन करेंगे, और पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, इसका कॉस स्क्वायर क्यूब इनका समाकलन नहीं होता है। वैसे अवकलन तो आप डायरेक्ट कर देते हो, 2 cos x इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ से, तो लेकिन समाकलन नहीं होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो समाकलन करेंगे। वैसे cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम cos स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x। ठीक है, सॉरी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सभी की बट्टी में चला जाएगा, cos 2x/2। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और साइन स्क्वायर एक्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस cos 2x/2। कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर का चाहिए तो cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वहाँ से तोड़ के ऐसे आ जाएगा। तो ये आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ऐसे लगा देने डायरेक्ट। अब cos स्क्वायर एक्स का है तो डायरेक्ट लगा दो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला यही है 1, और अलग अलग बटे में कर लो, समाकलन अलग अलग कर दो, प्लस लगाओ बीच में, प्लस लगा 1/2 cos 2x dx का करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/dx, ये तो कांस्टेंट, और dx का हो जाएगा x/2 प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x। ध्यान रखना माइनस का नहीं का होता है, अवकलन होता है माइनस का, साइन का होता है साइन का होता है माइनस का। ठीक है, और अवकलन में इसका उल्टा होता है, इसका cos 2x तो इसका sin 2x, और ये अवकलन है, अवकलन नहीं है समाकलन है, तो यहाँ पे इंटू में नहीं लगेगा 2, ये बट्टे में आ जाता है 2 इसका ये। ठीक है, इसके साथ एक्स के साथ जो भी होता है वो बटे में आ जाता है। तो 2 दूनी 4, ये बटे में 4 प्लस सी। तो ये आपको देखो ऑप्शन में कहीं दिया है x/2 प्लस sin 2x प्लस बटे 4 प्लस सी। ठीक है, प्लस मतलब सी क्या है, समाकलन
नियतांक, यहाँ पे सी समाकलन नियतांक। अब कहोगे, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे समाकलन नियतांक क्यों जोड़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो बता देता हूँ, जैसे साइन एक्स का समाकलन जैसे अवकलन होता है कॉस एक्स, ठीक है, पता चल गया आपको साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स का होता है, क्या साइन एक्स प्लस 8 का अवकलन कॉस एक्स नहीं होगा, 8 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 10 हज़ार तो बहुत सारे का मतलब सी जोड़ दो, कांस्टेंट नियतांक सी भी जोड़ दो तो भी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे सी जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी जोड़ते हैं। फ़र्क तो पड़ता है कि जैसे कोई साथ में हो तो यहाँ पे अगर सी हो तो उसका मान आप निकाल सको, ठीक है, तो इसलिए सी जोड़ते हैं मतलब। तो इसका ऑप्शन देखो x/2 दिया है कहीं, देखो यहाँ पे ये देखो दिया है x, ये देखो x/2 और 1/, ये दिया, तो ऑप्शन इसका पहला राइट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आई कैप इंटू आई कैप जे कैप, ये तो आप जानते हो आई कैप इंटू आई कैप का मान कितना होता है, समान समान का होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे समान समान दिया है तो इसका हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, और इसका जे का 1 और इसका 1 हो जाएगा, प्लस का लगाया तो आगे इसका माइनस का 1 आगे माइनस का लगाया, ठीक है। तो देखो इससे ये का मान पूछा, इससे ये कट जाएगा, 1 प्लस माइनस कट जाएगा, 1 बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है तो लिख लेना, माइनस का 1 जो भी दिया हो, पहला ही दिया था शायद, तो माइनस का 1 इसका पहला राइट हो जाएगा, माइनस का 1 अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, बस आप ये रफ है, ये रफ समझो। अब देखो इसका अवकल समीकरण की घात पूछी है, घात मतलब जितने बार अवकलन हुआ है, जितने बार अवकलन हुआ है वह होती है कोटि, जैसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हो, जैसे आप प्रथम कोटि का अवकलन वो कहते हो, उसी प्रकार से जैसे जितने बार आपका अवकलन होता है उसे कहते हैं अवकलन की कोटि, और जितने बार अवकलन होता है उसकी घात को कहते हैं घात, ठीक है। कितने बार अवकलन हुआ है इसमें अधिकतम देखो 2 ही बार लग रहा है मुझे, तो 3 तो है नहीं घात, तो 2 बार हुआ है। अब इसकी घात देख लो कितनी, 3 है, 3 है इसकी घात, तो 3 है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला है कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर, तो a से b तक फलन होगा, फलन कौन होगा, फलन वही होता है जो एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, ठीक है। तो एकैकी आच्छादक समझिए, देखो ये पहला फंक्शन a है, ये आपका b है, ठीक है। a में आपको अवयव है a b c और 2 3 4, a b c 2 3 4, मतलब एकैकी जब होगा जब एक का संबंध 2 से हो और सभी का संबंध अलग अलग से हो, नहीं ये नहीं होना चाहिए कि ए भी 2 दे रहा है बी भी 2 दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और ठीक है, तो ऐसा होता है। और एकैकी में ऐसा होता है कि यहाँ की ये वाला अवयव, यहाँ से एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से सभी का संबंध हो, सभी का, ठीक है, सभी का संबंध हो किसी ना किसी से। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया था मुझसे, तो इसका तीसरा ऑप्शन ये दिया है a,2 b,3 c,4, ठीक है। तो यही आपका एकैकी आच्छादक दोनों होगा, संबंध आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एकैकी आच्छादक क्या होता है। तो देखिए ये मैंने आपके ये ऑब्जेक्टिव मैंने समरी कर लिया। अब यहाँ पे लिखना कैसे आपको वो देखिए, आपको कैसे लिखना है, तो आपको डालना है उत्तर संख्या 1, ठीक है, और वहाँ पे आपको करते जाना है उत्तर संख्या 1, इसका का डालिए यहाँ पर, ऐसे नहीं एक यहीं पे डाल दो उत्तर संख्या का, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कॉपी भी अच्छी नहीं लगी, यहीं पे डाल लो उत्तर संख्या 1 का कौन सा सही है, का आपका सही है, तीसरा सही है, तो तीसरा डाल लो और यहाँ पे वो लिख भी दो आई, ठीक है। तो अब देखिए का खा का आपका कौन सा सही है, सॉल्व मत करना, ठीक है, सॉल्व मत करना, का का आपका ये पहला ही सही है, क्योंकि आप रफ पे आप उल्टा सीधा जैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे बोर्ड की कॉपी पे अगर सॉल्व करोगे तो आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना होगा, वरना इसलिए करो ही मत, ठीक है। तो होगा जाओ गा का कौन सा सही हो जाएगा, गा यहाँ पे लिख देता हूँ गा घा, ठीक है, ये इतने दिए, तो गा का सही है आपका फर्स्ट माइनस का 1, और घा का सही है आपका दूसरा, गा का दूसरा सही है, दूसरा लिख भी दो 3, और इसका आपका तीसरा सही है, तीसरा लिख भी दो, ए का संबंध 2 के साथ, ठीक है, बी का संबंध 3 के साथ, और सी का संबंध 4 के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपको ऐसे करके लिखना है प्रश्न 1। तो अब प्रश्न 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको आपको लिखना होगा बोर्ड की कॉपी पर। तो देखिए अब यहाँ पे डालिए आप उत्तर संख्या 2 का। अब यहाँ पे आप का डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको का ही डालना है ऐसे, क्योंकि ये तो आपका एक पेज में पूरे बन जाएगा, लेकिन ये आपका सवाल एक पेज में नहीं बन सकता है, का खा गा, ये आपका एक पेज में बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो पहचान नहीं पाएगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसे ही डालना है इसको।
तो देखिए आपको दिया है यहाँ पे 2 का खा, यहाँ पे देखते हैं 2 का खा यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे लिख रखा है 2 का खा, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, सबसे लास्ट में लिख लिया, वो लिख नहीं पाया। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं, हल पे आइए। ये आपको क्या ज्ञात करना है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, यही दिया था। बिल्कुल यही दिया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 मतलब ये किसका मान होता है, 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है √3। इसका tan 60 लिखेंगे, यहाँ पे tan π/6 लिखेंगे, तो cos 60 को π/3 लिखते हैं, π/6 थोड़ी नहीं, π/6 तो 30 अंश को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो tan 30, तो π/3 लिख दिया और tan से tan कट जाएगा, वो डायरेक्ट sec इनवर्स ब्रैकेट में sec, ऐसे ये भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें ये आपका आ जाता है, इसमें आपको पाई और ये sec 2 किसका मान होता है, sec 2 होता है 60 का, π/3। इसमें से आपको पाई घटाना होता है, मालूम नहीं कि जब cos sec और cot ये जब नेगेटिव में होते हैं तो इसको आपको पाई में से घटाना होता है, ठीक है। तो इसका π/3 माइनस, इससे ये हट जाएगा और यहाँ से एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 2π/3, तो इसका एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा माइनस का π/3 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन वाला तो है नहीं, ऐसे ही। अब आइए प्रश्नोत्तर लिया चलो, तो आपको प्रश्नोत्तर उत्तर संख्या कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपने जो डाला है वही डालना है, एक बार में जो डाला है इसको। तो देखिए ये दिया है, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप तथा i कैप माइनस 4 तो लंबवत हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों लंबवत दिए हैं, लंबवत मतलब a डॉट b का मान आपको 0 दिया है। लिखिए माना सदिश, मान लीजिए सदिश होती माना सदिश, ये पहला यहाँ पे ये 2i कैप, ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये बी सदिश आपको दिया है i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा कैप, i कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये दिया है, ठीक है। तो ये लंबवत दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए सदिश व बी सदिश लंबवत है, लंबवत इसलिए ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, बिल्कुल। तो इसको करेंगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू में के कैप बराबर 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। इतना सॉल्व करना आता ही होगा। देखिए अगला है आपका 2 का गा, देखिए ये प्रायिकता ए की और 0.6 दी है, प्रायिकता बी 0.3 दी है, प्रायिकता ए और बी मतलब इंटरसेक्शन 0.18, तो पी बी बाई ए का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या कितनी, ये आपकी है प्रश्न संख्या 2 का खा हो गया गा, 2 का गा, 2 का गा दिया आपको, दिया है ऐसा ही आपको बोर्ड में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिया है प्रायिकता ए कितनी दी है, प्रायिकता ए आपको दी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले तब दिखाता हूँ आपको। प्रायिकता ए 0.6 और प्रायिकता बी आपको दी है कितनी 0.3 और प्रायिकता ए बाई बी आपको दिया है 0.18 और पी बी बाई ए आपको क्या करना है। देखिए ये आपको दिया था, ठीक है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखा दिया था, तो ये आपको दिया था। तो देखिए अब पी ए बाई बी बाई ए ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूँकि पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी
बी इंटरसेक्शन ए इंटू पी, जो यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे भी बटे में होता है, यहाँ पे भी बटे में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी ए बाई बी भी आपसे पूछ सकता था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में बी आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बी बटे में होता है ना यहाँ पे। तो पी बी इंटरसेक्शन बोलो या ए इंटरसेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ओवरनेस्ट होता है इंटरसेक्शन का मतलब, दोनों में ओवरनेस्ट तो समान ही होगी, ठीक है। तो ओवरनेस्ट होगा तो कॉमन ही होंगे दोनों, तो समान ही होंगे ओवरनेस्ट, तो इसका मान 0.18, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 0.18 और पी भी 0.6 दिया। यहाँ से पॉइंट हटा लो, ये हो जाएगा 6 3 18, 6 दाई 60, तो ये आपका 3/10 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका मैं ऑप्शन भी देता हूँ अब बार, क्योंकि ऑप्शन करता रहा यहाँ पर। देखिए ये दिया है, घा दिया है, 2 का घा, देखिए dy/dx का मान आपको अवकल समीकरण है, इसका मान दिया है 2y बटे में x - 2 का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है, विशिष्ट नहीं, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो क्या दिया है 2 + y बटे x - y। देखिए ये आपको ऐसे ही डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर संख्या कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो आपको दिया है, ये आपको दिया है कि dy/dx का मान आपको दिया है कितना, y+2 या 2 + y को बात एक ही है, x - 2 ये दिया है। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल करना होगा तब आपका बनेगा, ठीक है। अवकल समीकरण आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा। तो dy यहाँ पे इसके है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा y+2, और यहाँ पे ये ऊपर पहुँच जाएगा। अब समाकलन कर देंगे दोनों तरफ का, क्योंकि ये अवकल समीकरण के रूप में, अवकलन के रूप में, तो समाकलन करना ही होगा। तो समाकलन करने पर, ठीक है, तो y+2 बराबर dx बटे x - 2, तो इसका समाकलन हो जाएगा log ऑफ y+2 बराबर log ऑफ, मॉड भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, x - 2 प्लस c, यहीं पे छोड़ दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, इतना ही। ये 2 का घात का हो गया। अब देखिए और दिया है, हाँ ये भी दिया है, ये देखिए ये दिया है x + y बराबर दिया है, ये 7, हम ऐसे पढ़ रहे हैं 70 45, मतलब 7045, ये दिया है 30। ये आपको x y का मान फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है, बस हाई स्कूल में आपने पढ़ा था वैसे ही करना है। ये 70 45 30, ठीक है। देखिए डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, आपको स्पीड में करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझको टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं अभी 2 मिनट, ये मैं आपको 5 मिनट में पूरे कर देता, अभी 5 मिनट में ये दूसरा खंड पूरा हो जाता। देखिए हल में डालेंगे, दिया है x + y दिया है 70 45, और x - y दिया है ये दिया है, ये दिया है, देख लो एक बार, ठीक है, यही दिया है। तो इसे सॉल्व कर लो डायरेक्ट, ठीक है, ये सॉल्व कर लो। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप हाई स्कूल में करते थे वैसे ही आप कर लो। यहाँ पे ये समान चिन्ह, ये विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर जोड़ोगे तो इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। इसका जोड़ दो, इसका क्या हो जाएगा जोड़ने पर, इसका ये इसका जोड़, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो साथ में 3 जुड़ेंगे, ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये 5 और 3 ये घट जाएगा फिर, क्योंकि ये माइनस लगा यहाँ पे, तो बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। तो आप यहाँ से x निकालोगे, x का मान कितना आएगा, 2 भाग कर दोगे सभी में टर्म में 2 से, 0 2 1, तो ये आपका x का मान आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 ये आपके हैं, किसी भी समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, मैं यहीं पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, आप लिखना रखने पर लिखना y x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, y का मान निकाल लो यहाँ से समीकरण 1 से, तो y बराबर करोगे तो x वहाँ पे नेगेटिव में पहुँच जाएगा, 7 0 4 5 माइनस का 2 0 2 1, ठीक है, इसको घटा को लिख दो,
5 बच जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा 0, ये इससे कटेगा इससे, तो 2, ये इससे कटेगा 4। तो ये आपके x और y के मान आगे देख सकते हो, सही है कि नहीं अभी चेक कर रहे हैं। 2 0 ठीक है, ये 4, ये 5 सही है बिल्कुल। ऐसे ही आपको मिला सकते हो, समीकरण 1 2 के मान रखो, देखो LHS बराबर RHS आ जाएगा, इसमें मान रख दो x और y के, देखिए इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न संख्या 2 पूरा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं खा वाला, 3 वाला देते हैं। दिए हैं ये आपको संबंध, यदि a बराबर ABC तथा b बराबर अल्फा बीटा गामा है तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एक ही आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b तक बोला है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से बोला, b से a तक बोला है, b से a तक, तो b से a तक क्या निकालें, कैसे निकालेंगे, a की पावर b के अवयव की, नंबर ऑफ a की पावर नंबर ऑफ b, ठीक है। तो a की पावर करोगे, a की 3 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब 27, तो 27 फलन होंगे और एक एक। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं। देखिए तीन का, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। दिया है आपको ए संबंध दिया है, ये देखिए कितना दिया है, ए देखिए यहाँ पर ABC दिया है, ABC, और बी कितना दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये गामा ऐसे लिखिए। अब हमको चाहिए बी से ए तक फलनों की संख्या, क्या हो जाएगी, ए बी से तक बोला है तो नंबर ऑफ ए की पावर नंबर ऑफ बी, ठीक है। ए की पावर कितनी है, नंबर ऑफ ए में, इसमें कितने दिया अभी, अब 3 की पावर 3 मतलब 27, तो ए से बी तक फलनों की संख्या 27 होगी। और एक है कि आच्छादक, अब ये बताइए फलन ये बताइए फलन ही तो एक फलन कब होता है, जब एक एकी और आच्छादक दोनों हो, तो ये एक एकी आच्छादक दोनों है, फलन होता ही एक एकी आच्छादक दोनों है। अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कराया तो एक एकी और आच्छादक फलनों की भी संख्या 27 होगी। बना के देख, जैसे ए का संबंध अल्फ़ा, बी का संबंध बीटा, सी का संबंध गामा, एक संबंध ये हो गया पूरा। फिर ए का संबंध बीटा, ए का संबंध गामा, नहीं, ए का संबंध बीटा, बी का संबंध अल्फ़ा, सी का संबंध गामा, ऐसे करके बन सकते हैं बहुत सारे, 27 बन सकते हैं, ठीक है, 27 बन सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे एक एकी और आच्छादक फलनों की संख्या, एक एकी आच्छादक फलनों की संख्या बराबर 27 होगी। ए का संबंध बी से, हाँ 27 ही होगी, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर, संख्या 3 का खा करेंगे, ठीक है। फलनों की संख्या यहाँ पे, ठीक है, यही होगा। देखिए अब 3 का का हो गया, अब देखते हैं 3 का खा। 3 का खा देखिए ये आपको दिख रहा होगा, आप सिद्ध, आप 3 का खा, ए बराबर ए कॉस थीटा, बी बराबर बी साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए d2/y अपॉन dx² प्लस वाई बराबर 0, इसका मान आपको प्रूफ करना है। यह ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, वाई बराबर, ठीक है। तो वाई बराबर दिया है, वाई बराबर ए कॉस थीटा, थीटा दिया है, ये टी दिया है, टी दिया है, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि d2/y अपॉन dx² प्लस वाई बराबर 0 के होगा, ठीक है। ये आपको 0 को करना है प्रूफ, तो यहाँ पे प्रूफ डालते हैं, ठीक है, प्रूफ। तो पहले हम यहाँ पे y बराबर दिया, लिख लेते हैं a cos t प्लस b sin t। मेरी राइटिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा,
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy बटे डी टी बराबर, अवकलन सभी को आता होगा, साइन टी कॉस का माइनस का प्लस बी कॉस टी। ठीक है, अवकलन तो यार आता ही होगा आपको। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन, मतलब पुनः डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी, सॉरी टी। ठीक है, तो डी टू ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का एक कॉस टी माइनस का बी साइन टी हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉस और इसका माइनस का होता है। ठीक है, ये हो जाए। अब लेते हैं हम ऊपर वाले का एल एच एस, डी टू ओवर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये ले लिया। अब इसको जीरो को बराबर कर देना है, तो बराबर नहीं कर, प्रूफ करना है बराबर जीरो के। तो इसका मान रख दो, इसका मान ए कॉस टी निकाला है अभी हमने, माइनस का बी साइन टी निकाला है, और बाई का मान ए कॉस टी दिया है प्लस का बी साइन टी दिया होगा। सभी को दिख रहा होगा, सभी को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आर एच एस हैंस प्रूव्ड हो गया। एच पी लिख सकते हो यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हिंदी में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो ये वाला बोला है कि बिंदु इतने से गुजरने वाले सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर ये बोल दे, अनुदिश बोल दे। ठीक है, बात है कि ये बिंदु है, बिंदु दिए हैं, सदिश ये दिया है। ठीक है, इससे निकालेंगे कार्तीय समीकरण। आपको बोल सकता है कार्तीय सदिश समीकरण भी निकालो, सदिश समीकरण तो बिल्कुल ही आसान होता है निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कितना 3 का डालेंगे, यहाँ पे हो चुका था खा हो चुका था, अब 3 का गा डालेंगे। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको सारे पेपर कराऊंगा, नहीं तो छूट जाएंगे आपके। ये वाला गा तो ये दिया है, सॉरी गा ये वाला दिया है, इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़। अब कई बच्चे तो इसे देखकर ही घबरा गए होंगे, इसे देखकर ही लग रहा होगा कि ये क्या दे दिया सवाल। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझो पहले एक बार। इकाई सदिश मतलब जिसका मापांक, इसका मापांक कितना हो, जिसका मापांक 1 हो। ठीक है, इकाई सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए के बीच का कोण थीटा हो तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, दोनों कोण के बीच का कोण थीटा है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रूफ करेंगे। यहाँ पे चूँकि ए कैप व बी कैप कैसे इकाई सदिश है, ए कैप बी कैप इकाई सदिश है, ये आपको दिया है। चूँकि ए कैप बी कैप इकाई सदिश ये आपको दिया है, तो इसका मापांक क्या होगा, बराबर बी कैप बराबर 1 के होगा। अब इनके बीच का कोण आपको दिया है कितना, थीटा दिया है इनके बीच का कोण। अब चूँकि आप जानते हो ए कैप डॉट बी कैप क्या होता है, ए कैप का मापांक डॉट बी कैप का मापांक, और इन बीच में कॉस थीटा कोण दिया है, थीटा है। ठीक है, तो ए कैप डॉट बी कैप बराबर इसका ये 1 दिया है तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे सवाल में दिया होगा ए क्रॉस बी भी लगा सकते हो, इसे सवाल में क्या दिया वही देख के लगा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सदिश के बीच का ये बीच का कोण आपको थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर इसके मापांक, इसका मापांक का
ये हो जाएगा। तो पहले ये दिया ये चीज़ ना, तो यहाँ से इसी से निकालेंगे हम। देखिए इसी से ये चीज़ प्रूफ करेंगे, इसी से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं करना है, देखिए ये गलत हो गया कि यहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्यों निकालें हम निकालेंगे ये दिया ना ए कैप माइनस बी कैप के मापांक, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर ए कैप बी कैप ये लिख सकता हूँ तो बाहर में। देखिए क्योंकि आप जानते हैं चूँकि इसे लिखा हो जैसे ए कैप का स्क्वायर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट ए सदिश ये होता है। ठीक है, इसका मापांक, इसका अंडर रूट ये इसी के होगा ना, इसका मापांक इसके होता है। स्क्वायर चढ़ा दो यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका मापांक लोगे, इसका मापांक मतलब अंडर रूट लोगे तो हट जाएगा अंडर रूट, तो उसकी संख्या इसका आई कैप कट जाएगा, तो उसका वही तो रह जाए, तो ये इसलिए इसके बराबर होता है। ठीक है, अब इसकी गुणा करो ए कैप की ए कैप से ए कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट बोला है, चलिए यही लगाते हैं। ए कैप माइनस ए कैप बी कैप। ठीक है, अब इसका देखिए इसका हो गया, अब इससे करो माइनस बी कैप ए कैप माइनस बी कैप, ये पे कैप लगा लो, बी कैप वेक्टर बोल दे या सदिश लगा दे, कुछ भी लगा दे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसका मान आपको बताया मैंने, मापांक ए कैप का स्क्वायर माइनस ये दोनों बराबर बी ए कैप बोल दे, ए कैप डॉट बी कैप बराबर होता है बी कैप डॉट ए कैप के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ए कैप डॉट बी कैप माइनस इसका मान बी कैप का क्या हो जाएगा, बी कैप का स्क्वायर। इसका मान ये बोला है आपको, इसका मान होता है इकाई से, इसका मान 1, इसका मान -1 तो कट जाएगा ना, 2 ए कैप बी कैप, तो वो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का ये बचेगा 2 ए कैप डॉट बी कैप, तो इसके बचा है, तो ये होता है आपका 2 ए कैप बी कैप आपका होता है, ये बराबर होता है, हाँ ये आपको साइन थीटा में प्रूफ करना है। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे तो कॉस थीटा आएगा, और 2 कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे आपको ए कैप और बी कैप का क्रॉस लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू लाओगे तो बात बनेगी नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा तो कॉस थीटा आएगा ना, इनटू लाओ यहाँ पे एक ए कैप और बी कैप का क्रॉस करो तो साइन थीटा आता है। ठीक है, साइन थीटा तब आता है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाए। देखते हैं, रफ करके देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा। पहले हम निकालते हैं ए कैप बी कैप का क्रॉस निकाल के देखते हैं, ए कैप माइनस बी कैप का क्रॉस देखते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस इसका करोगे तो ए क्रॉस, इसका करो ए क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है, इसका करो ए क्रॉस, सॉरी इसी से करो यहाँ से, तो बी क्रॉस ए क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेता हूँ, रफ में कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस ए क्रॉस। यहाँ पे यही गड़बड़ किया, तो माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। चलिए अभी देख लेंगे, पहले यहाँ पे इसको करते हैं। देखो ये तो ये कट जाएंगे ना, क्योंकि बी क्रॉस ए इंटू ये माइनस के बराबर होते हैं इसके, तो इससे ये माइनस ये प्लस हो, क्योंकि आप जानते हो बी क्रॉस बराबर ए क्रॉस बराबर होता है माइनस का ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस के, ये बराबर होता है ये। ठीक है, तो इसके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे ये दोनों इससे। ठीक है, अब ए क्रॉस और डॉट बी क्रॉस, तो यहाँ से साइन थीटा लेने से नहीं बनेगा, कॉस थीटा लेने से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, वो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहीं से बनेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, इसका मापांक इसका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, इसका मान 1, इसका मान माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। ठीक है, ए कैप डॉट बी कैप,
दो कॉमन लो, 1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, ए कैप का मापांक इंटू बी कैप का मापांक इंटू कॉस थीटा, बीच का कोण आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे मैंने दो कॉमन ले लिया, समझ में आ गया ना, यहाँ से दो कॉमन लिया मैंने, दो। अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो, इसका मान एक दिया है, इकाई सदिश है इसलिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये बताओ 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बताओ, बताओ जल्दी से, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इसकी ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है, तो 4 4, ठीक है, तो 4 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। देखते हैं अभी क्या होता है, सिद्ध क्या करना है, पहले साइन थीटा बाई 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ है ना, तो हमको देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूँगा तो 4 माइनस का ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के होगा, क्योंकि हमको साइन ही प्रूव करना है, तो ये साइन ही होगा 100%। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और मापांक ए इंटू मापांक बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, वर्गमूल ले लो ए, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है प्रूफ हो गया। तो साइन थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2, देखिए ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था, ये तभी यहाँ पे फॉर्मूला गलत बन रहा था। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस भूल मत जाना, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये होता है फॉर्मूला, चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है, ठीक है। और प्लस लग जाए यहाँ पे तो बीच में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है, वही मैं कन्फ्यूज हो रहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। फिर मैंने सोचा कि मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ शायद, फिर यहाँ पे ऊपर से मैंने देखा ये माइनस लगा है, ठीक है, तो सभी में माइनस लगा, तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये आपने प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो आप इनका स्क्वायर कर लीजिए, हमेशा आपको मिल जाए, जैसे कह दे ए डॉट बी इंटू बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, और बोल दिया जाए कि ए माइनस बी माइनस सी, इसका मापांक दे दिया जाए, इसका मान पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको क्या करना है, आपको उसका वर्ग कर देना है, ठीक है, और उसको वर्ग करके तोड़ के लिख देना है, वहाँ पे देखिए उसका मान आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लगाना, आगे आएंगे सवाल तो लगाएंगे उसको भी, अनसॉल्व में दिए हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न, तो लगाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में ये 3 के कंप्लीट, 3 का यहाँ पे घा भी कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। 3 का घा देखिए, ये आपको बिंदु दिए ही, इससे सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा करते हैं। ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, नहीं तो पूरा सवाल ले डूबता। अभी हमारा जब मैंने देखा यहाँ पर तब मुझे ध्यान आया, देखिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ तब आपको दिखाता हूँ। बिंदु दिए हैं, बिंदु दिए हैं, बिंदु -3 माइनस नहीं +3 -2 -5, और सदिश दिया है आपका 3 आई कैप सदिश बराबर +2 जे कैप -2 के कैप, ये आपको सदिश दिया है, ठीक है। इसको आपको
कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए बिंदु से आपके एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे, एक्स वाई एक्स वन वाई जेड। देखिए यहाँ से बिंदु से निकालेंगे, एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा 3, और वाई वन बराबर क्या हो जाएगा -2, और जेड वन बराबर बिंदु से निकालते हैं, बिंदु से ये एक्स वन वाई वन जेड वन निकालते हैं, बिंदु से ये निकाल लिए माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, दिक् अनुपात ए बी सी, तो ये 3 हो जाता है, दिक् अनुपात ये होते हैं ए और बी बराबर 2 और सी बराबर -2। अब कार्तीय समीकरण क्या होता है, रेखा का कार्तीय समीकरण बराबर क्या होता है, x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 का मान दिया है 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, a का मान 3 बराबर y और माइनस b का मान -2, ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, बटे में b का मान है 2 और z माइनस प्लस हो जाएगा, बटे c का मान -2। ये ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस छोड़ देना, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, नहीं तो यहाँ पे माइनस से आप ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ज़्यादा कलाकारी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालता, अब बोलता सदिश समीकरण निकालो। सदिश समीकरण देखिए इसको इसको आप मान लेते सदिश समीकरण निकालने के लिए ए कैप बिंदु को सदिश समीकरण में लिख लेते, बिंदु को सदिश समीकरण, ये आपके दिक् अनुपात हो जाते, तो ए सदिश का मान लिखते 3i कैप -2j कैप -5k कैप, और बी सदिश लिख लेते इसको 3i कैप, और देखिए फिर सदिश समीकरण होता है ए आर वेक्टर बराबर होता है ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ठीक है। और लैम्डा को लैम्डा ही छोड़ देते और बी को इनटू में लिख देते, तो आपको आ जाता, ठीक है। जैसे ये देखिए ये होता है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, तो ए सदिश का मान लिख देते 3i कैप, तो 3i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप और प्लस लैम्डा लिख देते, इसका मान जो भी होता वो लिख देते ऐसे करके, ठीक है। तो आपका बन जाता, ठीक है। तो ये आपके हो गए फर्स्ट भाग में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले भाग में हम देखेंगे इसके 4 तक के प्रश्न, ठीक है। यहाँ से प्रश्न देखेंगे, तो ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल डालेंगे इसका वीडियो, आ जाएगा कल आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।